श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। आज हम आपके समक्ष मंगला समय को श्री जी को जो वर्णन है, जो पदावली में अपने यहाँ कहो जावे, वह बताने को प्रयास करेंगे। तो ये शुरुआत होवे जब सखियां अपने श्री जी के निज महल की ओर बढ़ रही हैं। तो ये इस तरह से पद है। भोर भई सखियां सब आई, भोर भई सखियां सब आई, यह सुख की करत बधाई, यह सुख की करत बधाई। को बीना सारंगी बजावे, को एक राग विभासी गावे, को बीना सारंगी बजावे, को एक राग विभासी गावे। भोर भई सखियां सब आई, यह सुख की करत बधाई, यह सुख की करत बधाई। को बीना सारंगी बजाई, कोई बीना सारंगी बजाई, को एक राग विभासी गाई। को एक हित सो चरण सहरावे, को एक हित सो चरण सहरावे, एक वचन परिहास सुनावे, एक वचन परिहास सुनावे। उठ बैठे तो लाल रंगीले, उठ बैठे तो लाल रंगीले, घूरत अरुण अनिनैन अनियारे, घूरत अरुण नैन अनियारे। भूषण बसन न जात समारे, उठ बैठे दो लाल रंगीले, भूषण बसन न जात समारे। घूरत अरुण नैन अनियारे, बिथुरी अलक, बिथुरी अलक सबे अंग ढीले, बिथुरी अलक सबे अंग ढीले, उठी आए तो लाल रंगीले। तो ये मंगला के समय पे जैसे कि पहली पंक्ति में आवे, भोर भई सखियां सब आई, तो भोर होते ही सभी सखियां महल में आवे, और आने के साथ में ही कि श्री जी की जो निद्रा है वहाँ में कोई ऐसी दखलंदाजी ना हो जाए कि सीधे ही कोई आवाज उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। तो राग और मधुरता को लिए हुए वह क्या करें कि धीरे धीरे बीना बजावे,
जाके मधुर स्वर उठे, सारंगी बजावे। तो यह प्रकार से अलग अलग वाद्य यंत्रण को प्रयोग करते हुए कि वह मधुर स्वर उनके कानन में पड़े। और कोई एक सखी राग विवासी में गान कर रही है। अब जब ये ऐसो वहां पे स्वर जा रहे है तो इनकी थोड़ी सी हिम्मत और बढ़े और आज्ञा लेते हुए ये आगे बढ़े। और वहां पे क्या हुए कि एक सखी जाके हिस्सो चरण सहरावे। तो प्रिया प्रीतम के चरणन को धीरे धीरे सहरा रही है। और एक क्या कर रही है कि भाई एक जो है वचन परिहास सुनावे। तो वहां पे अब उन्हें परिहास सुनाया जा रहा है कि भाई देखो एक दिना श्याम सुंदर कैसे आपके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे और वो इन्हें अपने वस्त्रन को भी सुध नाही। कोई कह रही है कि प्रिया जी देखो आप वादिन कैसे अकुला गई और श्याम सुंदर की बातन में आ गए और आपने दौड़ लगा ली। तो यह प्रकार की परिहास उन दोनों को परस्पर प्रीत के लिए ये सखियां वहां पे कह रही हैं। और यह सब बात सुनते ही उठ बैठे दो लाल रंगीले। तो वह दोनों लाल रंगीले उठ के बैठ गए हैं। और बैठते ही क्या हो रहा है, घूरत अरुण नैन अनियारे। तो उनके जो नेत्र हैं वो ऐसे घूर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। नैन अनियारे, अनियारे जो शब्द है ये कटार या एक नुकीलेपन के तरह है कि नींद में आंख खुले ना है और आदमी जो देखे। तो घूरत अरुण नैन अनियारे, वह इस प्रकार की मुद्रा में है और उनके भूषण भशन उनको संभाल नहीं पा रहे हैं और सबे अंग ढीले। और सभी तरफ से उनके वस्त्र जो मंगला के समय जैसे कि सो के उठे हैं तो वो ढीले हैं। ऐसा ना है कि वो अपनी जगह पे सब जगह पे जो आभूषण हैं या वो बंधे हुए हैं या इस प्रकार से हो, वह सभी अंग ढीले। और बिथुरी अलक, बिथुरी अलक को है, बिथुरी मतलब फैली हुई, यानी कि एक जगह पे जो अलग आवे, ये जो आगे के बाल होने ये अलकावली कहलावे। ये अलक जो है ये बाल है बिथुरी अलक। तो ये बिथुरी अलक जैसे ही आवे शब्द तो या के आगे और क्या कहा जाए कि भाई कि कैसो स्वरूप उनको या समय मंगला को एक अलग ही दर्शन दे रहे है। वह प्रभु के जो दर्शन आप आभूषण और श्रृंगार में करो हो, वही श्रृंगार को विपरीत रूप में भी क्या प्रकार से वह शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे प्रभु आनंद में उठ रहे हैं। और ये जो है उठने के बाद में वह एक दूसरे को क्या प्रकार से चिंतन करें हैं, यह हम आपको अगले भाग में बताएंगे। क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि उनकी माला अलकावली एक दूसरे से उलझ जावे है और वाके बाद में क्या वार्तालाप हो में है वह हम अगले भाग में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अब यहाँ पे जो मंगला दर्शन हमने आपको बताए हैं या कि श्री वृंदावन धाम से हमारी सभी रसिक वैष्णवन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।